Hello everyone, this is Mohit and you are watching House of Cognizance, a free education revolution। तो गाइस, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमने जो अपनी SBI की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी मॉक टेस्ट पेपर, उसका ये थर्ड वीडियो आपके सामने आ चुका है। यानी कि आज का हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर होगा वो थर्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा हाउस ऑफ कॉग्निजेंस इस चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि ये चैनल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC, CDS और अदर स्टेट एग्जाम्स। इवन फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो वो आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस प्लेसमेंट्स। और स्टूडेंट्स, मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को जो कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते। तो आज हम तीसरा मॉक टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं SBI क्लर्क का। और ये जो एग्ज़ाम है बेटा 22 जून 2019 को पूछा गया था, उसी का मेमोरी बेस्ड पेपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का, मोड मास का। तो आपके पास जो टर्म दे रखी है ना, कुछ इस तरह से दे रखी है कि A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। तो जब भी आपके पास डिवीज़न के क्या हो आपके पास साइंस, तो उस केस में आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट से राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं 1800 को डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड करना है 2 से, तो आप पहले क्या करोगे, ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो A को B से डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको C से, यानी कि 1800 को 100 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किससे डिवाइड करना है आपने 2 से। तो देखो ये कैंसिल होगी 18 और फिर 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 9। सिमिलर वे में इसको क्या लिख सकते हैं 34500, इसको डिवाइड करेंगे 460, देन पूरे रिजल्ट को किस डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 25 25 से जाएगा, 25 से कम 25, 9 बचा 95, 25 दिया 75, 20 बचा 25, 8 200 और 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो 46 पूरा पूरा कटना चाहिए। देखो मोस्टली आपके पास इंटीजर फॉर्मेट है, 23 टाइम्स हो नहीं सकता, 0.33 टाइम्स हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगर तुक्का लगाना है तो B विल बी द आंसर। फिर भी 46 3 सा कितना होगा 138। ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 199 प्लस 5 का क्यूब होता है 125। इसको डिवाइड करना है हमने 4 से और मल्टीप्लाई करना है 4 के स्क्वायर से, तो 4 का स्क्वायर। तो एक 4 से एक सिंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 199 प्लस 125 इंटू 4 आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 400, 25 चौका 100, तो ये होगा 500। तो ये आंसर आ जाएगा 699। योर ऑप्शन नंबर विल बी 699 है नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन E ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 196 प्लस 42 इंटू 11 माइनस 171। पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल पता होगा, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, देन 4, देन माइनस 171। तो 196 और यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस अब इसमें से 171 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, 16 माइनस 7 विल बी 9, 3 माइनस 1 दैट इज 2। इन दोनों को ऐड करें तो 1, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 9 18, तो 1 कैरी हो गया और ये आ गया 4, 487 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 1 क्या हो गया 19 बटा 9 इंटू 19 दूना 38, 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 बटा 19। डिवाइड का साइन है यहाँ पे। अब देखो डिवाइड का साइन है तो 6 थी 18 और 2 20 बटा 3 हो गया। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 3/20 इक्वल्स टू x माइनस ये बन जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आपके पास 2 टाइम्स, ठीक है। ये 19 से 19 कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स, तो 2/3 और ये इधर आगे प्लस का 3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू x। नेक्स्ट बात करें, एलसीएम लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 9, तो आंसर विल भी आ जाएगा आपके पास 13/6। 13/6 नहीं है तो 6 दूनी 12, 2 1/6 विल बी द आंसर, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट आपको समझ आ रही है ये चीज़ें, ठीक है, और आपको हेल्प कर रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि रेगुलर जो वीडियोस आ रही हैं वो आपके पास मिलती रहे आपको। देखो 15 प्लस, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 दूनी 14
14 और 4 कितना हो गया मेरे पास 18/7 इंटू 5 दूनी 10 और 14/2 डिवाइड बाय देखो 9 6 54 56/9 इंटू 7 दूनी 14 और ये हो गया 18/7। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको जल्दी से कैंसिल करते हैं। देखो तो ये 2 बार, ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 18 बच गया। ये 7 8 से और ये 9 2 से, तो यहाँ से आया 18 और यहाँ पे जो डिवाइड आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 16 और साथ में क्या है प्लस का 15। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से 9 बार या 8 बार, 15 इंटू 8 हो गया 120, तो ये हो गया 129/8, योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 46 प्लस 25% की वैल्यू होती है 1/4 ऑफ x प्लस 1289 इक्वल्स टू 1340। एलसीएम लेते हैं तो 46 इंटू 4 हो जाएगा, 6 चौका 24, 2 कैरी 4 चौके 16 और 2 18 प्लस ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1289 और ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 चौके 16, 1 कैरी 4 × 12 और 1 13, 1 कैरी 4, ये 5 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 13, 1 कैरी 8 और 8 16 और 1 17, 1 कैरी ये 3 और 1 4 और ये आ गया 1 इक्वल्स टू 5360 और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1473 को माइनस कर लेते हैं, 10 - 3 दैट विल बी 7, यहाँ पे बचा 15, 15 में से 7 मेरे चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, देन यहाँ पे बचा 12, 12 में से 4 के 8 और यहाँ पे मेरे पास बचा 3, तो 3887 विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा नए क्वेश्चन पे, तो आप सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 36% यानी कि 36/100 इंटू 450 प्लस x% x/100 इंटू 350 इक्वल्स टू 463। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, ये 2 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 बार। नेक्स्ट इधर देखते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार, ये 7 बार। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। अब बात करते हैं 18 इंटू 9, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 18 इंटू 10 कर लेते हैं 180 और इसमें से 18 माइनस कर लेते हैं, तो ये 162 बना और ये 162 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा x/2 इंटू 7 इक्वल्स टू 463 माइनस 162। अब 162 माइनस करते हैं, यहाँ बचा 2, ये 0 और ये बना 3। 3 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 से कैंसिल करते हैं, 7 चौका 28, तो बचा 7 21 इंटू 2, तो 43 इंटू 2 आ गए 86 विल बी योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, 15 इंटू 184 प्लस 27 और माइनस का 59 है, इसको हमें इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 27 में से 59 और यहाँ पे इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पूरा पूरा कट रहा है, 12 एकम 12, 3 जा रहा है, 12 36, ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 27 माइनस 59 माइनस का 13 इक्वल्स टू x, ये बन रहा है मेरे पास सारा डाटा। अब नेक्स्ट 15 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 184 से, तो देखो 15 चौका 60, 0 6 आ जाएगा, 15 इंटू 8 120 और 120 और 6 126 6, तो ये 12 बचा, 15 एकम 15 प्लस 12 ये बना 27, तो ये आ गया 2760 प्लस का 27, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये 59 प्लस 13 बचा। तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी, इन दोनों को मैं अगर सम करूँ तो ये 72 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस का, और ये मेरे पास बन जाएगा 2760 प्लस 27, तो 7872, ये बन गया माइनस का 72, तो 7 में से 2 गए मेरे पास 5, तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास 5 वाले, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपके पास, सी ऑप्शन ही होना चाहिए 2715, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3780 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 15 प्लस 340, 2 पे कैंसिल कर लो या 7 पे कैंसिल करके देखते हैं कि कैंसिल हो रहा है या नहीं होगा। 7 दूनी 14, ठीक है, 7 35 36 37, 2 7 चौका 28, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। फिर 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, 270 इंटू 15 प्लस 340। इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 15 0, 15 6 90, 15 7 105,
तो ये 5 बना, 10 कैरी, 15 दूना 30 और 10 40 प्लस 340, तो ये आ गया 0934439 ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 प्लस, देखो ये इसको हम नीचे 100, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो ये 3 दूनी 6 बना, माइनस का 12, तो 55 माइनस 6 आ गया। तो 55 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 49। ओके, देखो नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आता बेटा, तो मेरे इस चैनल पे क्वाड्रेटिक की ऑलमोस्ट 4 वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो आप पहले उनको देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी करना सिखाऊंगा कि विद दिन, मैं कोशिश करूँगा कि विद दिन आपको, देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, पर उस पढ़ाने के टाइम में भी मैं ना थोड़ा सा मैं टाइम बचाऊंगा कि पेपर में हम जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है, सबसे पहले हमें साइंस पता होने चाहिए। पहला साइन हमेशा चेंज होता है। देखो मैं हमेशा कैसे बताता हूँ, पॉजिटिव को मैं हमेशा लेता हूँ चोर और नेगेटिव को लेता हूँ ऑनेस्ट पर्सन। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपको मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो से मिल जाएगा। पहला साइन हमेशा चेंज होता है माइनस का प्लस से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो देख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ना पहले 10 से 15 मिनट की वीडियोस देखनी है, ठीक है, 10 से 15 मिनट पहले पार्ट की, वहाँ से आपको ये साइन कन्वर्जन समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अगर फर्दर वीडियोस देखोगे तो बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएंगे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। इधर चाहे वो आप प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वो आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह वो यूज़फुल है, इधर बैंकिंग और इधर एसएससी और इधर एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। चलो, ये नेगेटिव हमेशा चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, ये है मेरे पास चोर, चोर ने ईमानदार को देखा तो चोर ही रहेगा। 2 पॉजिटिव के साइन आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहला साइन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक। ईमानदार ने चोर को देखा तो अपना साइन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फैक्टर अगर बनाऊँ तो ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 12 हो, सम 7 हो। तो 4 और 3 आ गया, ठीक है। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, और इधर मैं अगर लिखना चाहूँगा तो सम 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट 30 होना चाहिए। तो 6 और 5, 6, 5। अब देखो ये नंबर इससे क्या है मेरे पास बड़ा है और इससे क्या है छोटा, तो मैं बोल सकता हूँ x एक बार तो बड़ा आ रहा है y से और एक बार x क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है y से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा? रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव में चोर ने चोर को देखा तो साइन चेंज, यानी कि इसके दोनों आंसर आएंगे नेगेटिव में। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे माइनस का पॉजिटिव, चोर ने ईमानदार को देखा तो क्या रहेगा? चोर ही रहने वाला है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं और x की दोनों वैल्यू नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ y का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा x से। तो y इज ग्रेटर देन x, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया? C आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो विद इन 5 to 10 सेकंड हो गए ये क्वेश्चन, 10 सेकंड भी नहीं लगे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो, ठीक है। तो इन चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखते हैं। माइनस का प्लस हो गया, चोर ने ईमानदार को देखा तो चोर ही रहेगा। यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव के साइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे सम 16 प्रोडक्ट 63, तो कैसे हो सकता है? मेरे पास 7 और 9, 6, 9 और 7, 9। यहाँ पे 7 और 9 हो सकते हैं, 9 और 7, 9 और 7 16 और 7 9 63। यहाँ पे करते हैं सम 44 होना चाहिए, प्रोडक्ट 84 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या क्या बन सकता है मेरे पास प्रोडक्ट? यहाँ पे 42 इंटू 2 करते हैं, है ना, 42 इंटू 2, तो ये बन गया 42 प्लस 2 44, 42 इंटू 2 कितना बन गया? 84। तो ये वैल्यू इससे क्या है? बड़ी, छोटी है सॉरी, यानी कि x इज लेस देन y, और इससे क्या है? बड़ी, x इज ग्रेटर देन y। तो अगेन देखा जाए तो बेटा इसमें एक वैल्यू x की बड़ी आ रही है, एक की छोटी आ रही है, तो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। फिर 6 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव दोनों नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे भी दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं x और y के। प्रोडक्ट 48 सम 16, ठीक है। तो 12 और 4 16, 12 चौका 48, सही है। और यहाँ पे 38 और 21 और 38 क्या होता है? मेरे पास 19 और 2 का प्रोडक्ट होता है, तो 19 और 2। तो देखो इस वैल्यू को अगर इससे कंपेयर करूँ तो मेरे पास x बड़ा आ रहा है y से,
इससे कंपेयर करूँ तो x क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है y से, यानी कि y की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो अगेन इसका आंसर क्या आ गया, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, यानी कि सभी के आंसर सेम सी आ रहे हैं यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के ना। यहाँ पे बात करते हैं दोनों साइन नेगेटिव, यहाँ पे बात करें इसका साइन नेगेटिव, यहाँ पे माइनस क्या है मेरे पास, होनेस्ट, होनेस्ट ने चोर को देखा तो साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, या इतना चीज समझ आनी चाहिए। अब फैक्टर्स कर लेते हैं, सम 3 प्रोडक्ट 2, तो 2 1 2, 2 और 1 आ गया मेरे पास, सम 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो प्रोडक्ट 4 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए मेरे पास, 3 आना चाहिए, ठीक है। 4 और 1 ले लेते हैं यहाँ पे हम, 4 और 1, यानी कि देखो 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 4 1 4 आ जाएगा। अब इसको रिलेट करते हैं, देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है, -2 -4 से बड़ा होता है, -1 -4 से बड़ा होता है, और ये वाला 1 इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, तो अगेन यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो देखो हमारे पास अभी तक 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के, और 5 क्वेश्चन हो चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आगे चलते हैं डीआई। अब डीआई में हमें क्या दे रखा है, बार ग्राफ दे रखा है जिसमें 2015 और 2016 के नंबर ऑफ बुक्स का डाटा दे रखा है, 4 डिफरेंट पर्सन के बारे में, विष्णु, मृत्युल, सचिन एंड परवीन। इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं पहले ताकि आगे क्वेश्चन में यूज करें। ये हो गया 50, 40, 80, 90, दिस वन इज 30, दिस वन इज 50, दिस वन इज 60, और सॉरी ये हो गया मेरे पास 70, और दिस वन इज 60। सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड मृदुल इन बोथ द ईयर। हाँ जी, सचिन और मृदुल की टोटल बुक्स देख लेते हैं, दैट इज सचिन और मृदुल। देखो 8 और 9, 8 और 9 कितना हो गया मेरे पास 17, यानी कि 170 आ गई टोटल बुक्स। और सचिन की अगर मैं बात करूँ 50 और 30 होगी 80, तो ये मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 170 प्लस 80, 250 is how much less than the total number of books read by Parveen and Vishnu in both a year। परवीन और विष्णु, परवीन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 130, और विष्णु की बात करें तो ये आ गया 90, 130 और 90, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 220 हो जाएगा। तो कितना कम आ रहा है मेरे पास, 30 बुक्स कम आ रही है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो सचिन और मृदुल ने दोनों साल में बुक्स पढ़ी है वो कितना कम है या ज़्यादा है, किससे, जो परवीन और विष्णु ने दोनों साल में बुक्स को रीड किया। वट इज द सम ऑफ ऑल द बुक्स रीड बाय ऑल ऑफ देम इन बोथ द ईयर, यानी कि सभी की बुक्स का टोटल करना बेटा, ये आप कर सकते हो। देखो 90 प्लस 170 प्लस 80 प्लस 130, इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगी। इतना काम आप कर सकते हो, मैं आंसर बताता हूँ 470। Book read by Parveen in the year 2015 is what percent more or less than the number of books read by the Mridul in same year। अब परवीन की 2015 की बुक्स में से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है जो मृदुल ने 2015 में पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे परवीन की। परवीन ने 2015 में कितनी बुक्स पढ़ी है, 70, और नेक्स्ट मृदुल ने 2015 में कितनी पढ़ी है मेरे पास यहाँ पे 80। तो यहाँ पे कम आ रही है बुक्स, है ना। तो कितनी कम आ रही है मेरे पास, 10 बुक्स कम आ रही हैं। इसके कंपैरेटिवली पूछा आपसे मृदुल ने कितना पढ़ा था बेटा, 80 पढ़ा था इनटू 100। तो देखो 1/8 आपको पता होना चाहिए, 12.5% होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर बुक्स रीड बाय ऑल ऑफ देम इन 2016। 2016 की बुक्स का एवरेज निकालना है, यानी कि 40 प्लस 90 130, देन 50 प्लस 60 कितना हो गया 110, ये कितना आ गया मेरे पास 240, और कितने साल है मेरे पास 4 साल है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 आना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शंस में। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल 60 इज द आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय विष्णु एंड मृदुल टुगेदर इन 2015। पहले हमने देखना है कि विष्णु और मृदुल ने 2015 में कितनी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, विष्णु प्लस मृदुल इन 2015। तो किसके साथ रेशो निकालनी है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड परवीन इन 2015। विष्णु और मृदुल की 2015 की देखते हैं। विष्णु और मृदुल की कितनी है 2015 की, 50 और 80, 130 आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय
सचिन और प्रवीण रह गया मेरे पास यहाँ पे। तो सचिन और प्रवीण की 2015 की कितने हैं, 70 और 30 100। तो ये रेशो कितनी आनी चाहिए, 13:10। देखते हैं, ये रहा बच्चों ये ऑप्शन। तो आई थिंक DI के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, 5 ही क्वेश्चन थे। तो अभी तक हमने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आउट ऑफ 35। आपकी स्पीड इससे अच्छी होनी चाहिए। देखो मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको साथ में थोड़ी चीज़ें। एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अभिषेक एंड प्रिथा इन द रेशो 5:7। इफ अभिषेक गेट 2000 लेस देन द प्रिथा। अब मुझे बताओ ये अभिषेक का शेयर है, ये प्रिथा का शेयर है, और मुझे पता बेटा दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। अभिषेक को कम मिला कितना, रेशो में 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 2000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो अभिषेक का शेयर कितना हुआ, 5 हिस्से, तो 5000। लो जी 10 सेकंड का क्वेश्चन, क्लर्क में चलेगा इतना बिल्कुल। A white car running at the speed of 72 km/h approaching a black car at the speed of 54 km/h. From देखो अप्रोच कर रहे हैं यानी कि ओवरटेक करना चाह रहा है, सेम डायरेक्शन होगा आपके पास यहाँ पे। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर बिहाइंड। देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर्स का है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस द ब्लैक कार, कहते कितने टाइम में कर देगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए। सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो 72 में से आप क्या कर दोगे, 54 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। तो 54 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 72 माइनस 54 दैट विल बी 18। अब ये जो 18 आ रही है ये किलोमीटर पर आवर में आ रही है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 ऊपर कैंसिल। तो 32 को अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो योर आंसर विल बी 6.4 सेकेंड्स। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अतुल मार्क हिज गुड्स सो दैट ही गेट्स 20% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। देखो CP को बढ़ा के क्या बनाया, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे हमेशा क्या देते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि CP को कितना % से मैंने बढ़ाया है ताकि मेरा मार्केट प्राइस जो भी था उसमें मुझे फर्दर 20% का डिस्काउंट देने के बाद, सॉरी 25% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है यहाँ पे, CP, मार्केट प्राइस और देन सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हमें क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि CP 5 होगा तो सेलिंग प्राइस 6 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। अगर 4 रुपये मार्केट प्राइस था तो 1 का डिस्काउंट देने पे मैंने 3 पे बेचा, यानी कि 4 वाली चीज़ को 3 पे बेचा। अब इन रेशोज़ को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे SP 6 है, यहाँ पे SP 3 है, तो इसको पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 यहाँ पे आ गया 6, 4 2 8, तो यहाँ पे मैं 8 को चिपका सकता हूँ। ये आ गई मेरे पास फाइनल रेशो, ठीक है। बेसिक मुझे पता है कि आपको आते होंगे। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत है तो आप टॉपिक लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कितने % से मार्केट प्राइस को, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के मार्केट प्राइस असाइन किया गया था। तो 5 वाली चीज़ को 8 बनाने के लिए 3 से इंक्रीमेंट किया, किसको, 5 को इंटू 100, तो 5 20 60, 60% इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए, अब बोट टेक 6 hours लेस टू ट्रैवल अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन द ट्रैवल इन द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9। देखो बोट की स्पीड दे रखी है 9 km/h और स्टीम की यानी कि पानी की स्पीड दे रखी है 3। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, दैट विल बी 9 + 3 12, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, 9 - 3 6। अब आने और जाने का जो डिस्टेंस वो सेम है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे पहले स्पीड की बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। तो स्पीड आ रही है डाउन स्ट्रीम में 12 और ये आ रही है 6, तो रेशो कितनी होगी, 2:1। तो टाइम की रेशो क्या होनी चाहिए, 1:2 होनी चाहिए। ये भी बेसिक मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर वीडियोस डाली हुई है, ऑलमोस्ट 4 वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। अभी उसकी और वीडियोस आनी बाकी है, पर जितना क्लैरिकल लेवल में आपको चाहिए उतना सफिशिएंट उसमें पढ़ाया गया, उससे बहुत अच्छा लेवल पढ़ाया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छा देखो,
अब जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है, और वो 1 यूनिट किसके बराबर दे रखे हैं, 6 आवर्स के। तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 6 घंटे लगेंगे, अपस्ट्रीम आ रहा है तो उसको 12 घंटे लगेंगे। और आपसे तो टोटल डिस्टेंस पूछे। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 12, और कितना टाइम लग रहा है, 6। तो यानी कि उसने टोटल डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 72 किलोमीटर। अब जाते वक्त भी डाउन स्ट्रीम में भी 72 किया और आते वक्त भी 72 किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 144 हो जाएगा। देखिए द रेशियो ऑफ एज परसेंटेज, देखो ए और बी 2 पर्सन है एंड बी इज एज 4 ईयर है को, देखो ए की प्रेजेंट और बी की 4 साल पहले की एज की रेशियो दे रखी है। तो ए की एज आज कितनी है बेटा, मेरे पास यहाँ पे 7x मान लेते हैं, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 8x + 4 होगी, क्योंकि ये 4 साल पहले का रेशियो का कंपेरिजन दे रखा है। रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 9:11 आफ्टर 8 ईयर, कहते 8 साल बाद। तो देखो ए की जो एज होगी 8 साल बाद वो कितनी होगी, 7x + 8, और बी की कितनी होगी, आज 8x + 4 है +8, और इन दोनों का जो रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 9:11। आपसे बी की परसेंटेज पूछी जा रही है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 77x 88, तो ये हो गया 9 8 72x, और 8 और 4 12, और ये हो गया 108। तो 77 में से 72 माइनस किया 5x, और 88 माइनस करेंगे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पे b में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 × 4 + 4, 8 चौका 32, 32 और 4 36, तो 36 आना चाहिए इसका प्रेजेंटेज, क्योंकि 8x जो था वो 4 साल पहले की एज थी। इन अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से 40 के बराबर, 1 हिस्सा 8 के। तो मेरे पास मिल्क जो होगा वो कितना होगा, 8 चौका 32 लीटर, और जो पानी होगा बेटा मेरे पास कितना होगा, 8 एकम 8। 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब जो 20 लीटर मिक्सचर निकलेगा वो किस रेशो में निकलेगा, 4:1, यानी कि 5 हिस्सों में, 1 हिस्सा 4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी 4 हिस्से निकलेंगे, तो 16 लीटर यहाँ से निकला और इसके 4 लीटर निकल गया। और 10 लीटर वाटर इज एडेड, 10 लीटर पानी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में ये क्वांटिटी है, तो 8 - 4 4 + 10 14, तो 14 विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, A and B entered into a partnership with capital in the ratio 5:6। तो आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मेरे पास A और B की हमें कैपिटल का रेशियो दे रखा है 5:6। आफ्टर 6 months C joined the business with a half of the capital of B, यानी कि 13 रुपये, B की कैपिटल अगर 6 है। अब एट द एंड ऑफ 1 year, तो यानी कि A ने पूरा 1 साल रहा होगा, B भी 1 साल, और ये 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने का ही इसका सफ़र होगा बिजनेस के अंदर। तो इसकी रेशो निकाल के हम प्रॉफिट शेयर की रेशो निकालेंगे स्टूडेंट। देखो 6 से ये 6 और ये 2, और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे आ गया 10:12:3, ये फाइनल आ चुका है। कहते हैं इफ द शेयर ऑफ ए कितना 2400, तो इसका जो टोटल शेयर है 2400 है, तो एक हिस्से की वैल्यू 240 आ गई। देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सी, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 240 कर देते हैं, ठीक है। तो 24 × 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 720 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% फॉर द सेकेंड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज 1200। देखो 20% पे पैसा रखा है, कोई पैसा प्रिंसिपल रखा है, इसके ऊपर पहले साल का भी इंटरेस्ट आया होगा, दूसरे साल का भी। कहते हैं पहले साल का इंटरेस्ट आया और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट आया, अब दूसरे साल तो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा होगा, है ना बच्चों। कहते ये जो डिफरेंस है ना वो मुझे दे रखा है कितना, 1200। तो पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा, सम यानी प्रिंसिपल। आपको याद रखना है अगर 20% बेटा सिंपल में लग रहा है, सिंपल में लग रहा है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2 सालों में 40%। ऐसा ही में अगर बेटा कंपाउंड में लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 44%। ये थोड़ी सी वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं तो नेट इफेक्ट से निकाल सकते हो, +x + y + -xy/100। तो यहाँ पे मिलेगा इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 20 + 20 + 400/100। सॉल्व कीजिए इसको, ये आ गया 44%। तो आप मुझे बताओ
पहले साल का इंटरेस्ट 20%, दूसरे साल का इंटरेस्ट टोटल 24%, कितने का डिफरेंस 4% का, तो 4% की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल कर देते हैं 300, तो 100% कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ये इतना कुछ समझाने के लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आप सीधा यही लाइन लिखोगे पेपर के अंदर, सीधा डायरेक्टली। चलो, द एवरेज एज ऑफ 18 पीपल इज 25। देखो एवरेज का पता होगा, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। अगर आप बेसिक चाहते हो तो मैं बेसिक से भी बता देता हूँ ये क्वेश्चन, फिर मैं आपको ओवरऑल ऑरल अप्रोच बताऊंगा कि ऑलरेडी बिना कॉपी पेन के कैसे करेंगे। नंबर, एवरेज और सम। देखो कहते हैं 18 लोगों का जो एवरेज है वो 25 साल है, तो यहाँ पे सम निकाल लोगे 18 × 25। आफ्टर इंक्लूडिंग 3 मोर पर्सन, 3 और होगी तो बेटा कितने हो जाएंगे 21 लोग और हो जाएंगे। कहते हैं एवरेज 3 से इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, तो इनका भी सम आ जाएगा। अब आपको पूछा, कहते जो नए पर्सन आए हैं उनका एवरेज बता दो, तो आपने क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जो भी आएगा वो 3 लोगों का सम आएगा, उसको क्या करना है आपने 3 से डिवाइड करते हैं ना, वो आपकी एवरेज आ जाएगी। कैलकुलेशन है, अब मैं ऑलरेडी बताता हूँ। 18 लोगों की एवरेज 25 है, 3 लोगों के आने से 21 लोगों की एवरेज 28 हो जाती है। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है कि आने वाले लोग प्रीवियस लोगों से कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे, ठीक है। अगर बेसिक आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है, देखो अगर सारे लोग 25-25 रुपये लेकर आते हैं, मान लो एज की जगह रुपये समझो, सभी बच्चे अगर 25-25 रुपये लेकर आते हैं तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ज़्यादा लेकर आ रहे हैं तो एवरेज क्या हो रही है 25 से 28 हो रही है। कितने लोगों की 21 लोगों की। तो आप देखो यानी कि वो जो 3 लोग रहे होंगे ए बी और सी, वो 25 तो लेकर ही आए होंगे, पर उससे ज़्यादा कुछ और लेकर आए हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लाने की वजह से 21 लोगों की एवरेज 25 से 28 होगी। कितने से बढ़ेगी 3 से 21 लोगों की, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आए होंगे 21 × 3, तो ये हो गया 75 प्लस 21 × 3 कितना हो गया 63। इन दोनों का सम कीजिए, 5 और 3 8, 6 और 6 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय 3%, तो 3 चौके 12, 3 6 18, तो 46 विल बी द आंसर। तो अगर आपको बेसिक चीजें आती है ना बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालना। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2:3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96, तो लेंथ है 2x, विड्थ है 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 96, तो ये 6x² इक्वल्स टू 96, x² की वैल्यू कितनी आ गई 16, x आ जाएगा 4। पर आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8, इसकी होगी मेरे पास 12। पेरीमीटर का होता है 2 × n + b, 8 और 12 20 और 2 40, 40 विल बी द आंसर। अब आगे सीरीज के 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। आप देखो 2.5, फिर 5, फिर 15, फिर 60, देन x, देन 1800। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो देखो बेटा ये कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, ये कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम, ये देखो कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 टाइम, 5 का 30, तो आंसर विल बी 300। देखो 4, 3, 4, 9, 32, देन x। चलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव का देखूँ तो यहाँ पे -1 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है ना, तो यानी कि ये तो डाटा क्या हो गया मेरे पास गलत हो गया। ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब सेकंड फंडा देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर दूँ तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 - 2 4, बिल्कुल। इसको 3 से मल्टीप्लाई -3, 4 के 12 में से 3 - 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई -4, 9 × 4 = 36, -4 32, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और -5 कर दोगे, तो 3 × 5 = 15, और 160 - 5 155 मिल गया। आंसर क्या है डी ऑप्शन। इजी सा क्वेश्चन। ये देखो बेटा, अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स नहीं आते ना, मैं कहता हूँ अभी तैयारी करना छोड़ दो। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स नहीं आते, देख के मैं कहता हूँ आधी नींद पे भी नंबर दिखते हैं ना, तो आपको आने चाहिए ये चीज़ें। देखो ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, तो कॉमन सेंस को अगला क्या होगा 15 का क्यूब। 15 का क्यूब क्या होता है 33 75, क्वेश्चन खत्म। अब देखो 100, 150,
300, 750 और x। अब मैं ना आपको इसमें दो अप्रोच बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो सबसे बेसिक दिख रही है, प्लस का 50, प्लस का 150, प्लस का 450। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। यहाँ पे ये कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे भी कितना टाइम्स होके ऐड होगा, 3 टाइम्स। जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। चलो 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 450 इंटू 3, ये आ जाएगा 5 × 15, 4 × 12 और 1 13। 1350 में क्या ऐड कर देंगे, 750। 0 0 ये 1 और 2, 2100। क्या ऑप्शन में 2100 है, यानी कि ये आंसर नहीं है, यानी कि कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 आ रहा है, बिल्कुल। इसको 2 टाइम्स करता हूँ तो 300 आ रहा है, बिल्कुल। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 25 या 75, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको किससे करूँगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई, और 75 इंटू 3 हो गया 225 और साथ में 0, तो बी विल बी द आंसर। आज का हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने का सब्ट्रैक्शन, -5। यहाँ पे कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, -20। यहाँ पे कितने का सब्ट्रैक्शन, -25 का, है ना। ये चीज़ें आ रही है। तो आप देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 10 का, और यहाँ पे 15 का। करते हैं बेटा, 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40, 40 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, यहाँ पे 25 आना चाहिए। 25 में से फिर सारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, तो 40 विल बी द आंसर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेटा अगर आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी अगर 1% भी आपको सीखने को मिला, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना हाउस ऑफ कॉग्निजेंस को। हैव अ नाइस डे।